वो स्टोरी देखो भाई। अभी हमारी चल रही है समर वेकेशन, तो ये कहानी है मेरे बचपन की समर वेकेशन की ही। हुआ क्या था कि मैं, जैसी हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुई, क्लास 8 या 9 की या 10th की बात होगी, 10th की बात है शायद। तो गर्मियों की छुट्टियां हुई, तो गर्मियों की छुट्टियों में मैं, मेरा भाई, हम लोग अपनी बुआ के पास चले गए। ठीक है, ऐसे ही होता कि कभी बुआ के पास, कभी नानी के पास, कभी दादी के पास, ऐसे ही चलता रहता है सर। तो हम लोग अपने बुआ के घर पे चले गए, है ना। अब बुआ के घर पे जब हम गए, तो बुआ का जो घर का मतलब जो मोहल्ले का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। यहां से एंट्री होती है, फिर इस तरफ घर है खूब सारे, फिर यहां चल के बुआ जी का घर है। ठीक है, और यहां पर सामने थोड़ा खाली वेकेंट ग्राउंड था, वेकेंट ग्राउंड। तो यहां से हम लोग हर बार आया करते थे। तो इस बार जब हम लोग बुआ जी के गांव में एंटर कर रहे थे, ध्यान सुनना, इस बार जब हम बुआ जी के गांव में एंटर कर रहे थे, तो ऐसे ही जब यहां से बैठकर वापस यहां जा रहे थे गाड़ी में, तो देखा कि यहां पर उस वेकेंट ग्राउंड के बीचों बीच इस एरिया में किसी ने घर बना रखा है। अब बुआ जी के घर पे ऐसे फ्रीक्वेंटली जाना तो होता नहीं, कई बार साल के बाद में, कई बार 2 साल के बाद में आप जा रहे होते हो। तो मैंने जब मन में, मैंने और भाई ने देखा, तो हमारे मन में यही आया कि यार हमारा ये ग्राउंड किसने खराब कर दिया। अच्छा भला हम लोग इधर ही खेलते थे क्रिकेट, है ना, क्रिकेट हो गया या फिर वो हो गया पिट्ठू हो गया और वो सब गेम। मैंने कहा बीच में घर बना दिया, हमारा सारा ग्राउंड खराब कर दिया, मेरे मन में यही आया। ठीक है, सीधा सीधा बुआ जी के घर में गए, है ना, बुआ जी फूफा जी के पैरों के हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया। उन्होंने वो शरबत बनाया, रूह अफ़ज़ा बनाया, ठंड गर्मी वाले दिन थे, तो बढ़िया नींबू शिकंजी जो होगी वो पी। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पापा मम्मी और वो सब, तो आपस में बातें करने लग गए। मैं, भाई और बुआ जी के जो बच्चे थे, लड़के, हम आपस में देख रहे कि भाई चलेंगे मस्ती करने, इसी के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। भाई हम लोग शिखर दोपहर में, ठीक है, अच्छी भली गर्मी पड़ रही थी, हम लोग पहुंच गए यहाँ पर खेलने, है ना। बैट बैट उठाया, किल्ली विल्ली उठाई, सीधा हम लोग वहां पहुंच गए, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग जब यहाँ पहुंचे, तो हमने गेम खेलना स्टार्ट किया, और इतनी एक्साइटमेंट थी, इतना एड्रेनलिन रश था। आप जानते ही हो कि भाई जब सिबलिंग्स इकट्ठे होते हैं तो भाई खेल चल रहा है, इधर से जो इधर से वो होते ना, हाँ, चिल्लर पार्टी छोटे मोटे, और वो भी इकट्ठे हो गए, बढ़िया क्रिकेट का जो है वो गेम चल रहा है। अब क्या हुआ कि मैं बैटिंग कर रहा था, और ये जो बाकी चिल्लर पार्टी इकट्ठी हुई थी वो छोटी छोटी थी, मैं उनमें सबसे बड़ा था। तो मैंने भाई एक शॉट मारा और बॉल चली गई इस घर के अंदर। ठीक है, बुआजी का जो लड़का है वो जाकर बॉल ले आया, फिर हम खेलते रहे खेलते रहे। एक बार ही बॉल घर के अंदर गई थी, और वो भी प्रॉपरली अंदर नहीं गई थी, अपने आप ही बाहर आ गई, या पता नहीं वो ले आया। हम खेलते गए, शाम हो गई, और क्रिकेट का गेम जो है वो तभी बंद होता है जब एकदम भगवान अपने वाली लाइट बंद कर ले, दैट इज सूर्यास्त हो जाए। तो फिर हमने कहा कि भाई अब कल खेलेंगे, आज इतना बहुत है, वापस घर चले गए। जैसे ही घर जाकर पहुंचे, जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, तो वो जो बुआजी वाला लड़का जो उस घर में जाकर लेकर आया था बॉल, अब आपको डर लगना शुरू होगा। जो बॉल लेकर आया था उसकी तबीयत खराब होगी, मुंह लाल, बुखार चढ़ गया और उल्टियां कर रहा था। ठीक है, तो सबने तो पहले ऐसे ही समझा कि भाई कुछ बीमारी या कुछ ऐसी तबीयत खराब होगी होगी। लू, जब राजस्थान की ये टर्म है लू, मतलब कि जब आपको गर्म हवाएं लग जाती है, तो उस वजह से भी यही सिम्टम आते हैं। बॉडी बुखार हो जाता है, उल्टी आती है, बहुत नर्वसनेस, थक जाता है ना। बट फिर उसको दवाई ववाई दी, लेट दिया, पर उसका बुखार नहीं उतर रहा था। अब बुआजी जो है वो पुरानी गांव की औरत है, तो ऑब्वियसली उनको पता है ये सब चीजें। तो बुआजी ने हमसे पूछा कि उस घर में आप लोग गए थे क्या। तो एक तो हमने डिफेंसिव जवाब दिया, मैंने कहा यार घर में हम गए भी नहीं, वैसे भी बॉल गई थी एक बार, वो अपने आप आ गई थी, या ये जाके लाया था गेट गेट से, मन में सोच रहा था। मैंने कहा नहीं, हम बुआ जी हम लोग घर में नहीं गए, क्यों जाना है। और वैसे भी उस घर के आप आसपास देखोगे ना, तो वो झुग्गी झोंपड़ी वाले बहुत सारे जो लोग रास्ते में सोते हैं ना, वो वाले लोग इसके आसपास, बकरी बंधी हुई है, ऊंट बंधा हुआ है ना, ऊंट गाड़ा समझते हो, वो बंधा हुआ है। तो हम लोग गए भी नहीं अंदर। मैंने कहा नहीं गए। बुआजी ने एक बार और दबाव देकर पूछा कि सही सी बताओ कि उस घर में गए थे क्या। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा हाँ, याद आया कि एक शॉट मैंने मारा था, ये बॉल लेकर, मतलब बॉल अंदर गई थी, ये गेट पर ही गया, वहां से वापस बॉल आ गई, और ये हम लोग खेलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बुआजी ने अपने बेटे से पूछा
कि बॉल अंदर से तुझे पकड़ाई किसने? तो अब उसने एक्सप्लेन किया कि जब बाहर रोशनी होती है घर के अंदर, ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, पूरा अच्छी तरीके से घर नहीं था, खंडर टाइप का था। तो अंदर से किसी औरत ने फेंकी थी बॉल, और उसकी भी सिर्फ हमें ऐसे बोलते ना कि मान लो पीछे रोशनी है और आगे कोई इंसान खड़ा हो, तो हमें सिर्फ एक ऐसी काली काली इमेज से दिखती है कि इंसान एक्चुअल में है कौन। बट बूढ़ी औरत थी, इसलिए वो टप्पे खाकर 2-3 टप्पे में वो उसने बॉल फेंकी हमारी तरफ। तो उसने बोला कि एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाद में जो बुआजी ने बोला, उससे भाई हमारी, उसको तो बुखार था ही था, धीरे धीरे मुझे भी बुखार फील होने लगा। बोले कि उस घर के अंदर कोई औरत है ही नहीं, और वो जिसने तुझे बॉल फेंक के दी है वो एक भटकती हुई आत्मा है। इसीलिए ये जो बंजारे लोग होते हैं ये इस घर के अंदर कभी शिफ्ट नहीं हो पाए। जब इस घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, दो भाइयों की विवादित जमीन है, इस जमीन में इनका पहले से विवाद चल रहा है, और इसके नीचे किसी की बॉडी दफनाई गई है जिसकी डेथ अननेचुरल कारणों की वजह से हुई थी। तो इसलिए उस घर में कोई इंसान रहता ही नहीं। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी, जब हम लोग कंस्ट्रक्ट मतलब जब ये लोग इसको कंस्ट्रक्ट करवा रहे थे घर को, तब भी दीवारों में क्रैक आना, लेंटर गिर जाना, ठीक है। और रात को जो मजदूर इसमें कंस्ट्रक्शन के वक्त सामान का ध्यान रखने के लिए सोते थे, बोले उनको भी अभी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देना, उनकी भी तबीयत खराब होना। ये सब कारण या फिर ये सब काम काफी बार हुए हैं। तो इसलिए मजदूर इसको पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करके गए, आधा तो ये वैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा है। दूसरा, इसके नीचे गेम है। हमने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हो ये वो। मैं कहा ऐसे ना करो, हम तो इसके आसपास ही, यही हमारी पिच थी, है ना। और आपकी बातें सुनकर अब थोड़ी पिच गीली हो रही है ऐसे मत करो, ढील डर है। बोल जी बोला सच में। तो आगे से बोले अभी तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हुई है, तुम और भी खेलने जाओगे, इस घर के आसपास दिखना भी नहीं। मैं कहा दिखना नहीं हम कहो तो दूसरे गांव जाके खिलाया करेंगे, गांव 2, इसमें बिल्कुल नहीं दिखेंगे, दिस इज फॉर श्योर। तब बुआजी ने फिर उसको थोड़ी विभूति जो होती है, थोड़ी समझते हो विभूति, जो अपने पूजा स्थल में रखी होती है, थोड़ी वो दी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, तब जाकर थोड़ा अगले दिन जाकर उसकी तबीयत ठीक हुई। तो भाई ये जो घर था ना, बहुत ही डरावना घर था। मैं कह लो भाई, समर वेकेशन तो एकदम उसने सेट कर दी है।